जैसे कि आपको पता ही है आईबीएफ जो जीआईबी सीआईबी का एग्जाम कंडक्ट करती है इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में वो माना जाता है। आप अगर एनुअल रिपोर्ट भी देखो तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% बैंकर ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। एक मैराथन देख लेंगे क्या सब्जेक्ट निकल जाएगा। आपने चारों पेपर दिया है, आईबीएफ के क्वेश्चन को फेस किया। मैं आपसे होनेस्ट रिव्यू चाहता हूँ, क्या एक दिन के मैराथन से जीआईबी के चारों पेपर निकाला जा सकता नो सर। मैं अपने घर से दूर रहती हूँ तो मुझे घर भी मैनेज करना होता है, पूरा डेली कोड जो होता है उसके बाद बैंक भी जाती हूँ मैं। फिर मेरे पास जो टाइम बचता है, रात का टाइम बचता है 8 बजे से 10 बजे 12 बजे तक, और सुबह का टाइमिंग, तो मैं उसी टाइम को यूटिलाइज करती थी पढ़ने के लिए। है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर जीआईबी सीआईबी मेंटर। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है और वो गेस्ट कौन है मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा और उन्होंने क्या अचीव किया इसके बारे में भी डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता ही है आईबीएफ जो जीआईबी सीआईबी का एग्जाम कंडक्ट करती है इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में वो माना जाता है। आप अगर एनुअल रिपोर्ट भी देखो तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% बैंकर ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। ये चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि बैंक को भी मैनेज करना है, अपने घर को भी मैनेज करना है और ऊपर से फिर अपनी स्टडी को मैनेज करना है। और फीमेल बैंकर के लिए तो सबसे ज्यादा टास्क चैलेंजिंग रहता है कि घर भी मैनेज करना है, फिर बहुत सारी चीजें मैनेज करने के बाद एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर से चार चार पेपर अपने आप में सारे डिफिकल्ट। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही बैंकर हैं जिन्होंने अपने जीआईबी एग्जामिनेशन को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है। आज हमारे साथ है श्वेता मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल श्वेता मैम, वेरी वार्म वेलकम टू अवर ऑलीवुड प्लेटफॉर्म। आज बहुत सारे ऑडियंस डेफिनेटली आपको सुनना चाहेंगे। आप एक बार सभी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, फिर बैक टू बैक आपके क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। ओवर टू श्वेता मैम। Good evening, sir. My name is Shweta Kumari, and I recently joined Union Bank of India as a credit officer in December 2025 only. After that, during my training, I came to know about the JIV exam, and in my first attempt only, I cleared JIV in my 2026. That's great, ma'am. Because there is lots of aspirants when they are joining the bank, they are thinking just okay, we have joined the bank, so we will take us some more time for starting any kind of new venture, any kind of new studies. But exactly, you didn't stop yourself. You clear your credit officer in December 2025 and started your preparation immediately. तो बहुत सारे बैंकर्स मतलब ऐसे भी होते हैं जो स्टार्ट नहीं करते प्रिपरेशन, बट आपने किया, ये बहुत ही फैंटेस्टिक है। एंड फर्स्ट टाइम में आपने क्वालिफाई किया। सो दैट्स अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे आपने आईबीएफ का चारों पेपर आपने अटेम्प्ट किया, सो हाउ एग्जैक्टली यू फील एग्जैक्टली द ऑल द पेपर्स, किस तरीके से पेपर थे, डिफिकल्ट थे, कैसे थे, चैलेंजिंग थे, तो क्या आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें टॉपिक्स की नॉलेज हो तो पेपर इज लाइक इजी टू स्कोर 50 mark and will pass definitely. But depend upon the understanding of the topic, and the question were not direct, they were more likely to be case study based. So यस। the understanding of the topic is very much essential. एंड एक बार जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इजी होता है। मेरा तो यही स्ट्रेटेजी था कि किसी भी सब्जेक्ट्स को पहले मतलब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, फिर मॉक लगाओ, फिर एग्जाम्स के लिए चले जाओ मैराथन देख के, और मेरा तो इजीली हो गया फिर उसी ग्रेट से। मैम। मुझे आप ये बताइए मैम, आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? क्योंकि बहुत सारे बैंकर ऐसे कहते हैं कि सर एक हफ्ता में निकाल देंगे, निकल जाएगा। आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अपनी? नो सर, लाइक मार्च तो एक डिफिकल्ट मंथ होता है बैंक्स के लिए, हम्म। और मई में हमारा एग्जाम था, तो हमारे पास बस एक ही महीना था। लेकिन हम्म। उस महीने को मतलब मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया और स्ट्रैटेजी बनाया कि लाइक जैसे बहुत सारे लोगों का रिव्यू आया था कि आईआईएफएस और एएफएम बहुत डिफिकल्ट पेपर है, तो मैं हम्म। भी फर्स्ट मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस आईआईएफएस को दी थी। मैं आईआईएफएस मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट की, फिर एएफएम मैंने किया, फिर पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम के लिए मुझे पता था कि लास्ट में एक और वीक बचा हुआ रहेगा, तो उसको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दी थी। लेकिन मुझे ऐसा वास्ट लगा था आईआईएफएस, तो मैं आईआईएफएस से स्टार्ट की, फिर एएफएम, फिर पीपीवी और आरबीडब्ल्यूएम किया था। यस मैम। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपने में स्टार्ट की थी। आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, स्ट्रेटजी। क्योंकि बहुत सारे बैंकर ना बस पढ़ रहे होते हैं, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाते। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, चारों पेपर के लिए मैं स्ट्रेटजी आपसे पूछूंगा सो दैट सभी बैंकर को एक गाइडेंस मिले। आईएनएफएस के लिए सबसे पहले आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया? एंड बेसिकली आपको ये चैलेंजिंग लगा पेपर, क्या डिफिकल्ट आया था एग्जाम में, इसके बारे में सबसे पहले आप मुझे कुछ स्ट्रेटजी बताइए, कुछ पॉइंट बताइए। और जैसे कि सर आईआईएफएस
ऑल्दो मेरा क्लियर हो गया, बट मेरा बहुत 57 मार्क्स भी आए थे, तो वो अच्छा था एक। बट इसमें सबसे ज्यादा थ्योरी बहुत है, और आपको मतलब याद रखने का बहुत सारा मतलब इसमें हम्म। ट्रिक्स है। तो आपको बहुत सारे वैल्यूज को याद रखना होता है, बहुत सारे रिवोल्यूशंस है, बहुत सारा की फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसमें हम्म। एक बार आपको पढ़ना, फिर उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे की फैक्ट्स को आप एक साथ याद नहीं रख पाओगे। तो रिवीजन के आईआईएफएस का मेन यही मूल मंत्र है कि आप उसको रिवीजन करो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है। हर कुछ मतलब एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ने से होगा, अदरवाइज वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। यस मैम। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे पीपीबी सब्जेक्ट कहते हैं बहुत ही वास्ट सिलेबस है, 55 मिनट सबसे ज्यादा सिलेबस भी इसी में है। तो कैसे मैनेज किया आपने, और कैसे क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस बार बहुत कम आए थे, मुझे पता लगा 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। वैसे न्यूमेरिकल भी हर अटेम्प्ट में 10-15 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो एग्जैक्टली पीपीबी के लिए क्या प्लानिंग आपने बनाया था, इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर किया आपने, मैं बहुत सरप्राइज हूँ, बताइए एक बार इसके बारे में। सर पीपीवी का तो मैं, आपका क्रैश कोर्स था ऑलिव बोर्ड में, मैं उसको फॉलो कर रही थी। मुझे खुद भी लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत वास्ट था। बट हम्म। मैं तो बस मतलब उस टाइम पे पीपीवी में आपने ही पढ़ाया था। मुझे भी हम्म। खुद डाउट हो रहा था, मैं आपसे पूछी भी थी व्हाट्सएप में, सर इज इट इनफ टू क्रैक द एग्जाम थ्रू द क्रैश कोर्स? तो आप बोले थे हाँ इनफ है, तो फिर मैं वही क्रैश कोर्स को ही फॉलो की, और लास्ट में मैराथन देखी थी, उससे मेरा हो गया पीपीवी। मैम मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स में मैंने जो नोट्स दिए थे आपको एकदम समराइज करके, वो इफेक्टिव थे क्या आपके लिए? यस सर, वो बहुत, और वो मतलब जो आपने दिया था ना समराइज नोट, वो मतलब वन टाइम, मतलब अगर आप एग्जाम से एक बार पहले जाने से भी पहले देख के जाते हो, तो बहुत सारा कुछ वहां से हिट करता है, तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी था सर। दैट्स ग्रेट। और हमने मैराथन में भी बहुत सारी चीजें की थी, डायरेक्टली एग्जाम में भी आ गए थे, वो यस सर। आपका शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 वाला। दैट्स ग्रेट मैम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है मैम, बहुत सारे बैंकर्स डरते हैं एफएम के पेपर से, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, लेकिन डर तो जरूर लगता है क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है, अकाउंट समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया आपने, और कैसे इस फियर को कंट्रोल करके एग्जाम को क्वालिफाई किया? सर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी है जिनका एएफएम नहीं हो पाया इस टाइम पे। मैं हम्म। उनको यही सजेस्ट की कि प्रद्युमन सर का जो ऑलिव बोर्ड पे मैराथन है, अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हो, यूट्यूब पे उनका एक मैराथन है 7 आवर का, वो बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है कि आप एएफएम क्लियर कर लो। मैं उनको फॉलो की, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सेशन, और मैं दूसरे को भी रिकमेंड कर रही हूँ। इवन जिनका इस बार नहीं हुआ है, मैं उनको यही रिकमेंड कर रही हूँ, वो कोर्स, वो 7 आवर का वीडियो आप देख लो, एएफएम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा, वो बहुत अच्छा था वो। दैट्स ग्रेट मैम। फिर चलते अपने आखिरी पेपर में। कहता है अंत भला तो सब भला। तो एक जी। हफ्ता था, डर भी लग रहा था कि पहले 3 पेपर पढ़े या सब कुछ मिक्स हो गया होगा। तो आखिरी पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाया और किस तरीके से आपने क्वालिफाई किया? सर आरबीडब्ल्यूएम के लिए लोग बोलते हैं बहुत स्कोरिंग पेपर है, अगर हम्म। उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो मतलब अच्छा स्कोर उसमें आ जाता है। ऑल्दो मुझे वो भी टफ ही लग रहा था, मैं पढ़ रही थी तो, क्योंकि वो पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो वही मैं फिर जो ज्यादा वेटेज, जैसे लास्ट का मॉड्यूल ई जो है होम लोन से बेसिस का है, तो मैं जब देखी थी, एनालाइज की थी मॉक में, तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो मैंने हम्म। पढ़ा पहले। फिर रिवर्स मॉर्गेज से हमेशा क्वेश्चन आता है, वो मैंने किया। उसके बाद हम्म। ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी से भी बहुत, इस बार भी क्वेश्चन था। तो मैं मतलब उसमें यही स्ट्रैटेजी की थी कि पहले मॉक लगाई थी, वहां से मुझे समझ में आया था जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मैं उस चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर की, फिर रिमेनिंग टाइम में जो थ्योरी था मैं पढ़ के मैराथन देख के एग्जाम देने गई थी, तो हो गया सर। दैट्स ग्रेट मैम। मैम बहुत सारे बैंकर्स प्रिपरेशन तो करते हैं, बट कहते हैं ना आखिरी का 2 घंटे डिसाइड करेगा कि वो एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। बहुत एफर्ट करते हैं, फिर वो 2 घंटे में मिस्टेक कर देते हैं। इस बार का भी पेपर ऐसे ही था, बड़े बड़े स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, 8 स्टेटमेंट, बहुत सारे बैंकर्स पैनिक कर गए, एग्जाम खराब कर लिया, 40 नंबर 42 नंबर पे रह गए। तो आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे उन सभी बैंकर्स को? वो 2 घंटा बहुत ही क्रूशियल होता है, और इसमें अटेम्पटेशन इज इट मैटर, और आपका टेम्पटेशन कैसे था इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के? ऑल्दो सर क्वेश्चन बहुत केस स्टडी में बहुत लेंदी रहता है, बट अगर आप उसको अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ोगे तो वो क्लिक करता है, अगर आपको हम्म। उस टॉपिक से नॉलेज है तो क्लिक करेगा। और वो जो ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो बस हम्म। इसलिए होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए वहां पे कि वो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप हम्म। उसको 1 to 2 रीडिंग देंगे तो वो क्लिक करेगा, और वो पक्का डेफिनेटली सॉल्व होता है। और सर मतलब स्ट्रैटेजी यही है कि आप अगर टॉपिक्स आपको आते हैं तो
एग्जाम में डेफिनेटली ऑप्शंस देके कंफ्यूजन होता है, बट आप फिर भी हम्म। नियरेस्ट ऑप्शन पे पहुंचते हो। तो हम्म। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्टिंग भी ज्यादा होगा अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस रहेगा तो। और सेकंड सर, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, तो आप अगर आसपास के भी ऑप्शंस को लगा के आते हो, वो भी आपको एक मार्क दिलाता है। तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और लेंदी क्वेश्चन को देख के उसको एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ो, बट लेंदी क्वेश्चन और इजी ही होता है, मतलब उसको मैं भी इस बार देखी, क्वेश्चन लेंदी होने से क्या होता है वो स्किप करते हैं लोग, लेकिन अगर उसको पढ़े तो वो इजी होता है और क्लिक हो जाता है सर। यस मैम, बहुत सारे बैंकर्स मैम मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिल पाता है, मतलब बैंक जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर फैमिली टाइम, फिर ये स्टडी के लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है। तो आपने बैंक भी मैनेज किया, अपनी फैमिली भी मैनेज किया, अपने स्टडी भी मैनेज किया। तो एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जो सेक्रीफाइस आपने किया, वो रिजल्ट आपको दिया है, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया, और सभी बैंकर्स को आप क्या कहना चाहोगे फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली? ये सर, जैसे कि अभी जो लोग अपने होम टाउन से दूर है, जो अकेले रहते हैं, जैसे कि मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, तो मुझे घर भी मैनेज करना होता है, पूरा डेली कोड जो होता है। उसके बाद बैंक भी जाती हूँ मैं। फिर मेरे पास जो टाइम बचता है, रात का टाइम बचता है 8 बजे से 10 बजे, 12 बजे तक, और सुबह का टाइमिंग, तो मैं उसी टाइम को यूटिलाइज करती थी पढ़ने के लिए। और हम्म। मेनली रात में मैं थ्योरी वगैरह पढ़ के सोती थी और सुबह उसको रिवीजन करती थी। तो उससे मेरा क्या होता था, डबल रिवीजन हो जाता था। और वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ, मतलब मैं वही जो रात का टाइमिंग है डिनर से पहले तक का, वो मैं यूज करती थी, और मॉर्निंग 4 o'clock से लेके 8-8:30 तक मैं पढ़ती थी। उसी से मेरा ये क्लियर कर पाई मैं सर, और यस मेरे मैम। फैमिली वाले सपोर्ट किए कि दैट्स मतलब मेरी ग्रेट। मम्मी इधर आ गई थी तो मेरा हेल्प हो गया था, तो मुझे ये क्रैक करने में इजी हुआ। मैं भी यही कहता हूँ मैं बैंकर्स को कि एग्जैक्टली आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आप ये समझोगे कि बिना सेक्रीफाइस कोई अचीवमेंट कर लोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सभी बैंकर्स के पास सेम ही समय होता है। नेक्स्ट मैम, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स एग्जाम देते हैं, इस बार भी जेआईबी के बहुत सारे बैंकर्स ने एग्जाम दिया, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना पॉइंट से रह गए वो, कोई एक पेपर में रह गए, कईयों के तो एक भी पेपर नहीं निकले। तो ऐसे बैंकर्स, कई बैंकर्स ऐसे भी हैं जो 2-3 अटेम्प्ट से दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, यंगेस्ट एज में आपने निकाल लिया, तो आप उन सभी बैंकर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि क्या वो भी निकाल सकते हैं अगर 2-3 अटेम्प्ट हो गया है तो उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगा आपके साइड से? ये सर डेफिनेटली ये बहुत ऐसा बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, अगर हम लोग इसको, जो मैं हमेशा बोल रही हूँ कि स्ट्रेटेजिकली इसको अगर हम लोग फॉलो हम्म। करें तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा मतलब वीकनेस कहाँ पे है, क्यों नहीं निकल रहा है। अगर जो हम्म। लोग 2-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, कहीं तो उनको पता चल रहा होगा कि ये मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, उसको मैं अच्छे से उस पे मैं वर्क करूँ तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। और सेकंड क्या है कि आप अपने जो वीकनेस है उसको पता करिए, आप मॉक लगाइए, वहां से भी आपको पता चलता है कि कहाँ आप लैग कर रहे हो। उस चीज को आप और अच्छे से इफेक्टिवली, मतलब आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उसे आप कर सकते हो। और जो नए हैं, जो देना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि स्टार्टिंग से ही आप ऐसे स्टार्ट करो कि टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत सारे मॉक्स देख रही हूँ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर देख रही हूँ, उससे कुछ नहीं, उससे बस मुझे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मुझे हम्म। अगर टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होगा तो मैं निकाल पाऊंगी। इसलिए मैं बोलूंगी टॉपिक्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग पीछे भागे कि पास्ट प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आया है, ये सब के पीछे भागने से अच्छा टॉपिक्स को हम लोग समझे और फिर मॉक अटेम्प्ट करें, फिर अपने आप को एनालाइज करें कि कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं और उस पर वर्क करें, होगा फिर। और लास्ट यस। में कोई भी एग्जाम से पहले मैराथन एक बार देखने से बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं एग्जाम्स में, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यस मैम। एक चीज आपने बोला कि मॉक टेस्ट भी आपने दिया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, क्या सभी पेपर के लिए मॉक टेस्ट दिए, और किस तरीके से ऑली बोर्ड के मॉक्स आपको हेल्प किए? मैं सर सारे पेपर का मॉक तो नहीं दे पाई थी, बट आईआईएफएस के लिए मेरे पास टाइम था, तो मैं आईआईएफएस का बहुत मॉक दे, मतलब मैं एटलीस्ट 4-5 मॉक्स दी थी, उससे मुझे एनालाइज हो गया था मेरा कहाँ पे वीक है, और मैं उस पे हम्म। वर्क की थी, तो मेरा हो गया था आईआईएफएस। और दूसरा, मेरे पास टाइम नहीं था, तो आरबीडब्ल्यूएम के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो उस टाइम पे फिर मैं 3-4 मॉक लगाई थी, और वहां पे भी मतलब वो भी बूस्ट किया, मुझे बताया कि कहाँ पे मुझे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो मुझे वहां से पता चला, फिर मैं उसको ब्रश अप करके एग्जाम देने गई थी। दैट्स ग्रेट मैम। कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन है आपके लिए, 2 और 3 वर्ड में आप आंसर दीजिएगा। सबसे यस फेवरेट सब्जेक्ट? एएफएम।
सबसे डराने वाला सब्जेक्ट? पीपीवी। न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज, क्या पसंद है आपको? न्यूमेरिकल। सबसे फेवरेट फैकल्टी, कोई भी ले सकते हो आप नाम। प्रद्युमन सर, सर उनकी वजह से एएफए मेरा हो गया। सबसे इजी पेपर? सबसे इजी पेपर आरबीडब्ल्यूएम। फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर क्वालिफाइंग द जेआईबी एग्जाम? आई एम सो हैप्पी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। दैट्स ग्रेट मैम। तो ये मूवमेंट्स होती है जब बेसिकली हम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करते हैं, तो वो लगता है कि हाँ कुछ अचीव तो किया है बेसिकली। और आपने तो दो दो चीज अचीव किया, पहले गवर्नमेंट जॉब, फिर उसके बाद जेआईबी एग्जाम। चलिए नेक्स्ट यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा मैम, जैसे बहुत सारे बैंकर्स ये मुझे तो लास्ट मोमेंट पे दिखते हैं मैराथन वाले दिन। मैं कभी बैच में नहीं देखता, उनको लास्ट मोमेंट पे आते हैं कि अजय सर एक मैराथन देख लेंगे, क्या सब्जेक्ट निकल जाएगा। आपने चारों पेपर दिया है, आईआईबीएफ के क्वेश्चन को फेस किया, मैं आपसे होनेस्ट रिव्यू चाहता हूँ। क्या एक दिन के मैराथन से जीआईबी के चारों पेपर निकाला जा सकता नो सर, डेफिनेटली नॉट। अगर है? वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास पहले से बहुत अच्छा नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट का। तो आप एक मैराथन देख के आप पता कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा और उस बेसिस पे आप एग्जाम देंगे। तो कोई एक सब्जेक्ट आप निकाल सकते हो एक मैराथन पे, बट हम्म। चारों पेपर एक मैराथन पे नहीं निकल सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, तभी आपका निकल पाएगा। हाँ, यही चीज मैं बहुत सारे बैंकर्स को कहता हूँ कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ना मतलब स्टार्ट मत कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा। आप, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम, जेआईबी तो एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आगे का कुछ प्रिपरेशन आपने सीआईबी का स्टार्ट किया या करना है, और आगे बढ़ना है कि नहीं, इसके बारे में भी पूछना चाहता हूँ आपसे मैं। डेफिनेटली सर, मैं सीएआईवी का अभी जो नवंबर वाला अटेम्प्ट होगा मैं वो कर दूंगी और मैं उसका प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूंगी। मैं अभी फिर से परचेज करने वाली हूँ कोर्स, ऑलिव बोर्ड का ही कोर्स करूंगी परचेज। सीआईबी के लिए मैं अभी इनरोल भी करूंगी और नवंबर में दूंगी। तो मैं अभी से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, जून से स्टार्ट कर दूंगी अपना प्रिपरेशन। दैट्स ग्रेट मैम, क्योंकि अगली जब स्टार्ट हम करते हैं ना प्रिपरेशन, तो चीजें, क्योंकि सीआईबी में तो और भी थोड़ी एडवांस लेवल पे चीजें आएगी, डबल यस इंक्रीमेंट में सर। मिलेगा। तो पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही आपको। आप, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है मैम आपसे कि एग्जैक्टली आपकी पूरी इस जर्नी में ऑलीबोट ने किस तरीके से आपकी हेल्प किया, आउट ऑफ 10 कितना आप रेटिंग दोगे अपने बैंकर्स कलीग के साथ, कितना शेयर करोगे ऑलीबोट के लिए? तो कुछ वर्ड जो आप ऑलीबोट टीम के लिए कहना चाहते हो, सो ओवर टू यू मैम। सर फॉर मार्किंग 8 on 10 डेफिनेटली। और सर मैं तो बहुत लोगों को, मतलब मैं बहुत लोग को रिकमेंड की हूँ। प्रद्युमन सर का एएफएम वाला क्लास मैं बहुत लोगों को रिकमेंड की हूँ कि उससे एक बार में हो जाएगा। और सेकेंडली सर मुझे ऑलीबोर्ड अच्छा लगता है। मैं अपने क्रेडिट ऑफिसर टाइम पे भी मैं प्रिपरेशन के टाइम पे ऑलीबोर्ड को यूज कर रही थी, उसके मॉक को यूज कर रही थी। और जेआईवी में भी मैंने मॉक यूज किया है ऑलीबोर्ड का, और डेफिनेटली मैं सीआईवी के लिए भी हॉलीवुड से पढ़ना चाहूंगी और मैं उसी से प्रिपरेशन करूंगी। होपफुली मेरा निकल जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में सीआईबी। थैंक यू सो मच मैम, एंड डेफिनेटली आपका सीआईबी निकलेगा ही, और मैं ही आपका इंटरव्यू लूंगा सीआईबी के बाद भी। तो थैंक यू सो मच आपका बहुत ही कीमती समय देने के लिए। आज बहुत सारे बैंकर्स के मन में बहुत सारे डाउट भी होंगे जो रिजॉल्व हो गए होंगे। तो ये थे हमारे इंटरव्यू श्वेता मैम के साथ। देखिए, आप में से कोई भी ऑडियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी इस इंटरव्यू को आप देख रहे हो, तो फील फ्री टू बी आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको श्वेता मैम से कुछ क्वेश्चन पूछना है, ऑलीबोर्ड टीम से कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच श्वेता मैम अपना कीमती समय थैंक यू देने के सर। लिए। मिलते हैं सीआईबी की प्रिपरेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड कोई भी थैंक यू डाउट हो सर। श्वेता मैम से या हमसे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। गुड बाय टू एवरीवन।